आज जो प्रोग्राम किया गया सर, इसका क्या उद्देश्य है? हम लोग जो आज कार्यक्रम किए वो संकल्प सम्मेलन था बिहार शरीफ IM हॉल में। इसका मेन उद्देश्य था कि बिहार सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के पीठ ने एक आदेश दिया है कि आप कोटा के अंदर कोटा करें। मतलब दलित वर्ग में कुछ जातियां जो आगे आया है उसको, और वो जातियां जो काफ़ी पीछे छूट गया है, दोनों में बंटवारा करके संविधान का जो प्रदत्त अधिकार है उसको उस तक पहुंचाने में आप मदद करें। ये था। दूसरा था कि सरकारें, अलग अलग सरकारें तरह तरह के घोषणाएं करती है। किसके लिए? इन्हीं वंचितों के लिए, लेकिन वो घोषणा इन तक नहीं पहुंचता है। एग्जाम्पल एक हम देते हैं आपको। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से ही मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री बनने के कई वर्षों के बाद एक घोषणा किए कि बिहार में जो भी भूमिहीन है उसको हम 3 डिसमिल ज़मीन देंगे। वो 3 डिसमिल ज़मीन देने में आज तक अक्षम हैं। यही कारण है कि भूमिहीन परिवार को सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के द्वारा जो आदेश आता है तो उसको वहाँ से वंचित कर दिया जाता है, लेकिन कोई प्रशासन, कोई सरकार उसके साथ खड़ा नहीं होता है। अगर उसको समय पर मिल गया होता, मतलब भूमिहीनों को अगर समय पर ज़मीन मिल गया होता तो ये स्थितियाँ उत्पन्न नहीं होती। दूसरी बात हम लोग ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना बिहार में इस बार कराई गई। जातीय जनगणना कराने के बाद देखा गया कि बहुजनों का जो जनसंख्या उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है, और इजाफा होने के बाद ही सरकार ने निर्णय लिया कि जनसंख्या के अनुसार, मतलब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के अनुसार उसको जनसंख्या के अनुसार आरक्षण बढ़ाया जाए। और आरक्षण बढ़ाया भी महागठबंधन की सरकार थी। आरक्षण बढ़ा करके 65% आरक्षण कर दिया, लेकिन सरकार के कमज़ोर नीति के चलते, कमज़ोर लोगों के चलते हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। हाई कोर्ट के बाद सरकार अपील किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि हमने सितंबर में फैसला देंगे। सितंबर में फैसला आ भी गया है कि वो लागू नहीं हो गया। तरह तरह के एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कि इंदिरा साहनी का मामला था जिसमें कहा गया था कि 50% आरक्षण ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ एक दलित एक्टिविस्ट होने के नाते कि जब आप 10% EWS के लिए आरक्षण दिए तब आरक्षण की सीमा कितनी हो गई थी? 60% हो गया था। आप चले जाइए चेन्नई में जो आरक्षण की दायरा बढ़ा करके 69% आरक्षण हो गया है। फिर क्या दिक्कत है आपको करने में? तो मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि सरकार आज, मोदी सरकार कहीं ना कहीं नीतीश के सहारे ही चल रही है। और अगर आज नीतीश कुमार चाहें तो भारत सरकार संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल करके आरक्षण को कोर्ट के दखल से बाहर कर सकती है। लेकिन मुझे ये कह करके बहुत अफसोस होता है कि सरकार का एक बहुत बड़ा एजेंडा था कि बिहार को हम विशेष राज्य के दर्जा देंगे। विशेष राज्य के दर्जा में तो सरकार असफल हो गया। क्यों भाई? भारत सरकार ने कहा कि हम विशेष पैकेज देंगे, इसी पैकेज पर तो मान गए। मैं कहता हूँ आपके रहते अगर आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा तो आप बिहार के एक महान लीडर में गिनती होगी आपको। इसलिए बिहार सरकार से मैं मांग करता हूं कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए जनता के बीच जा कर के रोड पर संघर्ष करें। अपनी मांगों को लेकर के आगे की रणनीति क्या होगी? आगे हम लोग सोचे हैं कि जो कार्यक्रम है देखते हैं, उस कार्यक्रम में आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से और जो चैनल वाले आए हुए थे उनके माध्यम से हम लोग देख लेते हैं 10 दिन प्रयास करके कि सरकार इस पर क्या विचार करती है या नहीं करती है। अगर विचार नहीं करती है तो हमारे जो समर्थक हैं, जो अभी आए थे, उन लोग का कहना है कि हम पटना जा करके सरकार के दरवाज़ा खटखटाएंगे कि आप जो कहे हैं, आप जो लागू किए हैं उसको आगे बढ़ाइए, नहीं तो फिर आपको चुनावी मैदान में मुश्किल होगी। मेरा नाम त्रिलोकी कुमार हुआ, मैं वंचित समाज मोर्चा का संयोजक हूँ। 9वीं अनुसूची में शामिल करो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील बोल रहा है 2 मिनट। हेलो, 1 मिनट। इस नारे के साथ हम लोग बाहर इजाजत मात्र 10 मिनट बड़ी इच्छा के साथ
क्योंकि जिस तरह से हमने को सताया गया है, आज भी सत्ता से भटकाया गया है। अगर चाहता है कि सरकार हमको बात सुने, तो ये बात को सुनाना पड़ेगा। खुले में